हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि ब्रदर हमें बताइए, जब हम उपवास रखते हैं तो क्या उस उपवास में हम मीट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं या अंडा खा सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को बोलते हैं, अगर आप उपवास को ख़त्म करते समय यानी उपवास जब खोलते हैं उस समय अगर आप मीट खाओगे, मछली खाओगे तो आपसे पाप हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं अगर आपने उपवास खोलते समय इन चीज़ों का आपने सेवन किया या खाया इनको तो आपका उपवास जो है वो टूट जाएगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को बताऊंगा जो बाइबल के अनुसार सही है। मैं आपको बताऊंगा क्या सच में मीट खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से आपका उपवास खराब हो जाता है, आपका उपवास टूट जाता है, क्या आपसे पाप होता है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। क्या बाइबल में सच में ऐसा लिखा गया है? क्या बाइबल में कहीं पर भी ये लिखा गया है कि जब आप उपवास रखते हैं या उपवास खोलते हैं तो उस समय आप मीट नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते? या फिर सिर्फ ये लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, परंपराएं हैं जो लोगों ने अपने मन से बना दिया और चर्चों में इसको फैला दिया है और आज बहुत सारे लोग इसी पर विचार करने लगते हैं। आज हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अगर आप बाइबल में कुछ ढूंढेंगे तो आपको वो मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मनुष्य की बनाई हुई बहुत सारी बातें हैं जो आज के समय में कलीसियाओं के अंदर फैल जाती है जो बाइबल आधारित नहीं है। सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उपवास का असली मतलब क्या है। बहुत बार लोग उपवास को सिर्फ खाने पीने के नियमों पर सीमित कर देते हैं, जैसे कि उपवास में आप ये मत खाओ, उपवास में आप ये मत चीज़ें करो, या उपवास में सिर्फ ये खाया करो, वो मत खाया करो। लेकिन बाइबल में उपवास से सीधे सीधे खाने पीने की बात नहीं कहती। बाइबल खाने से बढ़कर उपवास के बारे में बताती है। उपवास का जो असली अर्थ है वो परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध बनने का है, एक नम्रताई का संबंध एक परमेश्वर के साथ आपका होना चाहिए, उसके बारे में बाइबल बताती है। अगर हम दिल से परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रखते हैं उसको हम उपवास के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम हमेशा अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और दिन भर हम अपना खाना पीना को त्याग कर प्रभु के संगति में बैठ रहे हैं, वो एक उपवास है। अगर मैं आपको बाइबल के एक वचन से बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा उपवास का असली अर्थ क्या है। देखिए, यशायाह नबी की किताब उसका अगर 58 अध्याय उसके 6 आयत को आप पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं कि अन्याय के बंधनों को खोलना, जुए की रस्सियों को खोल देना और अंधेर सहने वालों को छुड़ा लाना और हर एक जुए को तोड़ना। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर यहां इजराइल के लोगों से बात कर रहे हैं और परमेश्वर बता रहे हैं लोग तो उपवास रखते हैं लेकिन उनके जीवन में अन्याय है, वो कठोरता करते हैं, वो पाप में बने रहते हैं। तब परमेश्वर उनसे यह कहता है सिर्फ भूखे रहना ही उपवास नहीं है। हमारे लिए सच्चा उपवास वो होता है जब हम अन्याय करना छोड़ देते हैं, जब लोगों को हम आज़ादी देते हैं, उनको गुलाम नहीं करते, उनको ज़बरदस्ती कुछ काम नहीं करते, उनके दिल में डर नहीं बिठाते। यानी कि एक तरीके से एक अच्छा इंसान बनना उपवास के कैटेगरी में आता है। अगर आप एक बुरे इंसान हैं और आप उपवास रखते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? अगर हम देखें अब जो समय है, इस समय की चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, 3 चीज़ों के बारे में हमेशा कहते हैं। उपवास में आप मीट नहीं खाना चाहिए, आपको उपवास में आपको मछली नहीं खाना चाहिए, उपवास में आपको अंडा नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, अगर बाइबल में कहीं अगर लिखा है ये बात तो हमें समझ में आता है, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है। हम किसी बात को परमेश्वर के नियम बना दे ये तभी मुमकिन है जब हम बाइबल में उसको साबित कर सके। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि उपवास में आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते हो। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पहले कुरिन्थियों 8 पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी हानि नहीं और यदि हम खाएं तो हमारा लाभ नहीं। तो इसका मतलब क्या? भोजन से हम क्या परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे? भोजन हमारे लिए परमेश्वर के नज़दीक जाने का माध्यम नहीं है। हमारा परमेश्वर के नज़दीक जाने का माध्यम है परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। कुरिन्थ की जो कलीसिया थी उस समय में विवाद चल रहा था, लोग आपस में बहस कर रहे थे कौन सा भोजन आत्मिक है, कौन सा चीज़ें सही है, गलत है। उस समय पौलुस ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि भोजन हमें परमेश्वर
परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। अगर हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें परमेश्वर के करीब जाना ये साबित नहीं करता है, या नहीं खाते तो हम बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई नहीं खाता है तो उससे परमेश्वर से दूर नहीं जा रहा है, अगर वो खाता है तो परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ रहा है। इसीलिए उपवास का मुद्दा खाने पीने से बड़ा है, खाने पीने में उलझ कर रहना नहीं है। उपवास उससे बढ़कर कई चीज़ें हैं। रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ते हैं उसके 14 अध्याय के 17 आयत में इस प्रकार हम पढ़ने को देखते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यह पौलुस किस लिए कह रहा है? परमेश्वर का राज्य खाने पीने या नियम में नहीं चलता है। परमेश्वर का राज्य इन चीजों से पहचाना जाता है। वो कौन कौन सी चीजें? धार्मिकता, शांति, पवित्र आत्मा का आनंद। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खाने पीने के नियम को धर्म बना देता है और बाइबल की शिक्षाओं से खुद दूसरों को दूर कर देता है तो ये सही नहीं होगा। पहला तीमुथियुस की पत्री 4:4 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई हर एक वस्तु अच्छी है और यदि धन्यवाद के संग ग्रहण की जाए तो कोई वस्तु त्यागने योग्य नहीं। यहाँ पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी भोजन बनाया है, हमें दिया है, वह अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हम उसे धन्यवाद के संग खाएं। धन्यवाद के संग अगर हम उसे ग्रहण करें तो हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लालच में आ जाए, पाप में पड़ जाए। बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें बाइबल से समझना चाहिए। 3 ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग कहते रहते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि उपवास करो तो आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं उपवास में तो हमें गंदी चीज़ें हैं, इनको कैसे खा सकते हैं, मीट मछली तो अशुद्ध चीज़ें हैं, है ना। तो उपवास में मीट मत खाओ, उपवास में मछली मत खाओ, उपवास में अंडा मत खाओ। तो हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ कहा गया है जिसके वजह से आप ऐसा कह रहे हो? अगर बाइबल में नहीं लिखा तो आप क्या शिक्षा दे रहे हो? अगर बाइबल नहीं कहती है तो हम मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों को क्यों माने? बातें जो नियम बाइबल में हो तो परमेश्वर का, और परमेश्वर के नियम ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई भी उपवास में अंडा मछली खा सकता, अगर नहीं खा रहा है तो वो उसकी खुद का निर्णय हो सकता है, तो वो अपने निर्णय पे काबिल है, लेकिन ये ना कहे कि बाइबल में इसलिए नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास का उद्देश्य खाने पीने से रिलेटेड नहीं है। उपवास का उद्देश्य परमेश्वर के सामने नम्र होना है, प्रार्थना में समय बिताना है, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीनता में लाना है। अगर कोई व्यक्ति उपवास खोलते समय या ख़त्म करते समय भोजन करता है तो उससे उसका आत्मिक जीवन ना तो बिगड़ता है और ना ही कुछ बन रहा है, क्योंकि भोजन आपको अशुद्ध नहीं कर रहा है, आपके अंदर से जो बाहर आ रहा है वो आपको शुद्ध कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारा दिल परमेश्वर के साथ कैसा है, सही है या नहीं है, वो हमें देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सही नहीं है, तो आप बाइबल से देखिए, आपको समझ में आएगा। जितने वचन मैंने आपको बताए इनको आप मनन कीजिए, आपको समझ में आएगा। और इन्हीं सब बातों के दौरान मैं आखिरी में यही चीज़ कहना चाहता हूँ, उपवास में आप कुछ भी खाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आत्मिकता खराब नहीं हो रही। अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो आप ना खाएं, आप सादा खाना खाएं। लेकिन ये कहना कि उपवास में हम नॉनवेज नहीं खा सकते, सरासर गलत होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने मसीह भाई बहनों को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन परंपराओं में फंस जाते हैं, मसीह लोग होकर भी इन चीज़ों को विश्वास करते हैं और बाइबल की शिक्षा को नहीं समझ पाते हैं। उन तक वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा विश्वास मनुष्य की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए, और यही हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।